अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइनिंग के टिप्स एंड ट्रिक के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे, पोस्ट तो चले हम साथ साथ डिज़ाइन करेंगे ही, लेकिन आज उसके बेसिक डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली सोशल मीडिया पोस्ट जब हम किसी क्लाइंट के लिए या किसी ब्रांड के लिए जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और बेसिक क्या चीज़ें होती हैं एक सोशल मीडिया पोस्ट में। हम उसमें रश नहीं डाल सकते, हम उसमें टेक्स्ट ही टेक्स्ट नहीं डाल सकते। आपका टू द पॉइंट आपका टेक्स्ट होना चाहिए, या अगर क्लाइंट ने प्रोवाइड किया हुआ है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि क्लाइंट जो है वो अपनी प्रोडक्ट को, अपनी ब्रांड को आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। या अगर उसने किसी कंटेंट राइटर से लिखवा कर दिया है कंटेंट आपको, तो इससे भी बेहतर कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि कंटेंट राइटर्स जो होते हैं वो अपने काम को जानते हैं और आई कैचिंग वर्ड्स यूज़ करना वो अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ वेबसाइट प्रोवाइड कर दी जाती है इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, तो फिर आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो मेन गेट करनी होती हैं, वो हम इस चीज़ में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मली उसका साइज़ डिस्कस कर लेते हैं। मैं नॉर्मली जब एक पोस्ट बनाता हूँ तो मैं उसका साइज़ रखता हूँ 10:24। इट्स कॉल्ड 1:1 रेशो। ये एक स्क्वायर इमेज बनती है, ये ना ही ज़्यादा कम रेजोल्यूशन की होती है और ना ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन की होती है। और सोशल मीडिया पोस्ट स्क्वायर इसलिए ज़्यादा डिमांडिंग में है क्योंकि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, इनमें ये स्क्वायर पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, कटिंग नहीं होती किसी साइड से टेक्स्ट की, थंबनेल बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग जब भी सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन किया करें तो वो स्क्वायर डिज़ाइन किया करें 1:1 रेशो के साथ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम मैंने आज जो टॉपिक लिया है वो एक फैशन से या ड्रेसिंग वगैरह से या क्लोथ्स वगैरह के जो ब्रांड होते हैं उनको सोचा है कि मैं उनको बताऊं, उससे रिलेटेड आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से हम उसको लेके चलते हैं। तो हमारी पोस्ट जो है वो 1:1 रेशियो के मुताबिक 10:24 के साथ बन चुके हैं। देखिए कंट्रोल ए के साथ मेरा विड्थ भी 10:24 है, मेरा हाइट भी 10:24 है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो ब्रांड है उन्होंने आपको पिक्चर्स प्रोवाइड की हुई होंगी, और उन पिक्चर्स में मैंने कुछ पिक्चर्स ली हैं, गूगल से ही उठाई हुई हैं, ये देखें। तो सबसे पहले इस इमेज को लेके जाते हैं फोटोशॉप में, और तो ये देखें, ये एक बच्चे की ड्रेस है। चले हम दो कर लेते हैं, मैंने एक और पिक्चर भी शायद डाउनलोड की हुई है। तो ये एक बच्चे की ड्रेस है, मैं थोड़ा हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं है मेरे पास, तो मैं चले गुजारा कर लेता हूँ। तो ये एक ब्रांड की पिक्चर है, ये ड्रेस जो है वो एक ब्रांड का है, आपके क्लाइंट ने आपको पिक्चर प्रोवाइड की हुई है, आपने उनके वेबसाइट से उठाई है या आपने उनके फेसबुक पेज से ली है, जहाँ से भी ली है। तो ये है। अब मैं जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसको 6 पॉइंट्स में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला, आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रांड टॉपिक क्या है। वो कार्टून हो सकते हैं, वो कपड़े हो सकते हैं, वो शूज़ हो सकते हैं, वो डिजिटल सर्विस हो सकती है, वो कुछ भी इस तरीके से आपका ब्रांड जो है आपके क्लाइंट का टॉपिक हो सकता है। तो उसको माइंड में रखकर अपने फॉन्ट्स, अपने स्टाइल, आपने अपना सोशल मीडिया कंटेंट जो है वो प्रेजेंट करना होता है। अगर फैशन है तो आपको उस तरीके से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और अगर आपका जो किसी और निच का कंटेंट है तो आपको जो बाकी चीज़ें हैं वो उस तरीके से देखनी पड़ेंगी। तो हमारा जो है वो क्लोथ से रिलेटेड है, तो मैं देखिए उसी लिहाज से ही उसको देख रहा हूँ।
ये देखें, एक सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो कुछ हद तक तैयार हो गई है। हम इसमें से इमेजेस चेंज कर सकते हैं। मैंने कुछ इमेजेस अपने पास रखे थे, जैसे ये देखिए, ये इमेजेस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपके क्लाइंट का जो ब्रांड होगा, मेरे पास अभी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस नहीं है तो मैं उसको इस हिसाब से यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि क्लाइंट का हर क्लाइंट का कंटेंट उसके मुताबिक होता है, तो आप इन इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस ट्यूटोरियल से सीखने को मिला होगा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।